देश के अलग अलग हिस्सों में गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। बीते 2 दिनों में महाराष्ट्र और गुजरात के कई हिस्सों में पारा 36 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। अचानक बढ़ी ये गर्मी सेहत को बीमार कर सकती है, लिहाजा आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं जी बिजनेस का बहुत ही खास शो, आपकी खबर आपका फायदा। हीट वेव घातक साबित हो सकती है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हीट वेव के खतरे और इसके लक्षणों को समझेंगे और इससे बचने के उपायों पर भी करेंगे बात। साथ ही गर्मी के दिनों में खान पान और पहनावा कैसा हो, इस पर भी एक्सपर्ट से लेंगे उनकी राय। लेकिन सबसे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। तेज सीधी धूप, माथे पर पसीना और हीट वेव का खतरा। जी हाँ, देश के कई हिस्सों में अभी से गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो मार्च से मई महीने के बीच कई राज्यों में तापमान सामान्य से अधिक देखने को मिलेगा। बीते 2 दिनों में महाराष्ट्र और गुजरात के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। मैदानी इलाकों में भी तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच देखा जा रहा है, जो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम विभाग ने खासकर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में हीट वेव की आशंका जताई है। ऐसे में इन इलाकों में लू से अलर्ट रहने की जरूरत है। हर साल हीट वेव से सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। अकेले महाराष्ट्र में पिछले साल करीब 3200 लोग हीट स्ट्रोक के चपेट में आ गए। इनमें से 22 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में हीट वेव से बचकर रहने की जरूरत है। इसके लक्षणों की बात करें तो इसके गंभीर मामलों में तेज बुखार, सूजन और बेहोशी के साथ शरीर में ऐंठन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। लू लगने की सामान्य स्थिति में थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द, उल्टी और मांसपेशियों में ऐंठन की शिकायत होती है। हीट वेव से बचने के उपायों पर बात करें तो बगैर काम से घर से बाहर ना निकले। अगर निकले भी तो पानी पीकर निकले। शरीर में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वही एसी से निकलकर सीधे धूप में ना जाए। धूप से आकर कभी भी तुरंत ठंडा पानी पीने की गलती ना करें। वही गर्मी में धूप में निकलते हैं तो सिर और चेहरे को ढक कर रखें। अपनी त्वचा को धूप से बचाने के लिए हल्के ढीले ढाले कपड़े पहने और सनस्क्रीन का उपयोग करें। सनग्लासेस के साथ छाता भी साथ रखें तो बेहतर होगा। ये कुछ सामान्य उपाय हैं जो हीट वेव से आपको बचाएंगे। गर्मी के दिनों में खान पान को लेकर हाइजीन का ध्यान रखें। तला भुना, मसालेदार और बासी खाना खाने से बचें। साथ ही ओवर ईटिंग ना करें। खाने में प्याज और खीरे का सलाद के तौर पर सेवन करें। जितना ज्यादा हो सके उतना लिक्विड डाइट लें, यानी नींबू पानी, जलजीरा, शिकंजी के साथ मौसमी फलों में खरबूज, तरबूज, संतरा, ककड़ी का सेवन करें। ये पानी वाले फल होते हैं जो बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं। अगर आप गर्मी के दिनों में इन एहतियातों का ख्याल रखते हैं तो गर्मी आएगी और चली भी जाएगी, लेकिन इसका असर आप पर नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर संदीप गोरे का, डायरेक्टर हैं इमरजेंसी मेडिसिन, फोर्टिस हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गोरे आपका हमारे शो पर। हमारे साथ है दिव्या गांधी, जानी मानी डाइटिशियन है। बहुत बहुत स्वागत दिव्या। और हमारे साथ है सुनील सेठी साहब, चेयरमैन है FDCI के, यानी कि फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया के। सेठी साहब, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे शो पर। डॉक्टर गोरे, आपसे हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं सर। सबसे पहले हमारे शो का टाइटल ही है कि अभी तो गर्मी शुरू हुई है। हमने कहा कि जब तक देर ना हो जाए उससे पहले ही हम अपने दर्शकों को गर्मी से बचने के तमाम उपायों के बारे में जानकारी दे दें। तो आज जो प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है गर्मी का, पर्यावरण की हमने क्या हाल कर दिए हैं सर, ये हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कोई नहीं जानता। और आगे क्या होगा क्लाइमेट चेंज को लेकर, उसके तमाम गुणसूत्र भी हमें मालूम हैं, लेकिन आगे की ट्रैजेक्टरी बढ़ती हुई ही नजर आएगी सर। ये प्रेडिक्शन है IMD का। गर्मी अब रुकेगी नहीं, तो क्या क्या एहतियात बरतने हैं एक आम इंसान को? डॉक्टर गोरे, सबसे पहले आपसे यही हम सुनना चाहेंगे।
सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट शो आपने रखा है। उसका टाइटल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी तो गर्मी शुरू हुई है। जो आज के डेट पे मुंबई का इस साल का सबसे हॉटेस्ट डे कहा गया है। 38.6 डिग्री सेल्सियस मुंबई का टेम्परेचर था। और जो भी हमारा जो IMD है उन्होंने बताया है कि अगले 5 दिन में महाराष्ट्र, मुंबई, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु और कुछ राजस्थान के एरिया में हीट वेव की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो इससे ये हमें एक शो एक अलर्ट की तरह काम करेगा लोगों के लिए जो ये देख पाएंगे। और इसके बारे में किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हमें लड़ना है तो उसके लिए उसका नॉलेज रहना हमें काफ़ी ज़रूरी रहता है। तो इसलिए हमें हीट स्ट्रोक क्या होता है उसको समझना काफ़ी ज़रूरी रहता है। जब हम 2 टाइप के हीट स्ट्रोक रहते हैं, एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक एंड नॉन एक्सर्शनल। जब हम जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं धूप में, जब अभी मिलिट्री एक्सरसाइज करती है या कुछ लोग मैराथन रन करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो उनमें एक टाइप का हीट स्ट्रोक आता है। और जो लोग रहते हैं जो परसिस्टेंटली सन में एक्सपोज रहते हैं या धूप में बहुत ज़्यादा उनका घूमने का काम रहता है या धूप में काम करने का रहता है, उनको जो होता है जिसको बोलते हैं हम क्लासिक हीट स्ट्रोक, जिसे हम लू लगना बोलते हैं। जनरली लू डायरेक्टली नहीं लगता है, उससे पहले एक स्टेज रहती है जिसे बोलते हैं हीट एग्जॉशन, जिसमें गर्मी की वजह से थकावट हम महसूस करते हैं, जिसमें सर दर्द होना, उल्टी की तरह होना, इस तरह से चीज़ें होती है। और अगर हम वो पहचान के अगर वो हम ट्रीट नहीं करते हैं तो हीट स्ट्रोक या लू होना रखता है और उसमें बहुत ज़्यादा जान को खतरा तैयार होता है। बेसिकली समझो कि हमारी बॉडी की एक क्षमता रहती है कि बॉडी का हमारा एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है। हम यूथर्मिक रहते हैं, हमारा बॉडी का एक टेम्परेचर हम बॉडी मेंटेन करती है। तो पसीना आना, जोर से सांस लेना या ये सब चीज़ों से क्या होता है कि हमारी बॉडी ट्राई करती है कि हमारा टेम्परेचर नॉर्मल रहे। बट अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम अगर धूप में खुद को एक्सपोज करेंगे तो जो बॉडी की जो क्षमता रहती है ना पसीना आने की, ये कम हो जाती है। और जो तंत्रिका रहती है, जो ब्रेन की जो ये सब कंट्रोल करती है, वो काम करना बंद हो जाता है और बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री से ऊपर जाता है, जिसे हम बोलते हैं लू लगना। लू लगने में कैसा होता है कि तो क्या होता है कि सबसे पहले ब्रेन सिम्टम्स आते हैं, कन्फ्यूजन आता है, पेशेंट को फिट्स आते हैं, पेशेंट बेहोश हो जाता है या अल्टर्ड सेंसोरिया, मतलब कुछ तो अलग ही बात करने लगता है, ये सब। और बॉडी का टेम्परेचर 104 के ऊपर जाता है। ऐसे सिचुएशन आते हैं तो हमें जल्दी से जल्दी पहले हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है और उसको बहुत अच्छी तरह से एंड एग्रेसिवली मैनेज करना जरूरी रहता है। अगर हीट स्ट्रोक हम अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाते हैं जी, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, लिवर फेल, किडनी फेल, ब्रेन, यानी कि उससे आगे जाकर मल्टी ऑर्गन इम्प्लीकेशंस और पेशेंट को जान को खतरा तैयार होता है। एब्सोल्युटली सर, ये बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि पहले आप ये समझिए कि गर्मी और उससे होने वाले स्वास्थ्य संबंधी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी बुनियादी जानकारी क्या है, हीट वेव क्या है, तो डॉक्टर साहब ने आपको अच्छे से बताया। अब चलते हैं दिव्या गांधी जी के पास। दिव्या जी, खान पान कैसा हो, इस पर अपनी अपनी थियरीज हैं सबकी, और आजकल तो हम ये भी नहीं कह सकते कि लोगों को जानकारी नहीं है। आपसे, हमसे, इस दुनिया में अच्छे बड़े बड़े डाइटिशियंस हैं, उनसे बड़े जानकार तो हमारे परिवारों में व्हाट्सएप ग्रुप के भीतर बैठे हुए हैं। वो तो तरह तरह की जानकारियां आपको ठेलते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि जानकार नहीं है, पर फिर भी हमारा जितना भी अल्प ज्ञान है, सही जानकारी क्या है खाने के बारे में और गर्मी के बारे में, दिव्या जी? देखिए, 2 चीज़, चूंकि गलत जानकारी की अगर हम बात करें, आजकल लोग वर्कआउट से पहले क्या करते हैं, वो लेते हैं ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी क्या करती है, डिहाइड्रेट कर देती है। ऑन टॉप ऑफ इट गर्मी बहुत ज़्यादा है, जो लोग आउटडोर वर्कआउट कर रहे हैं या फॉर दैट मैटर जो इंडोर भी कर रहे हैं, आप ब्लैक कॉफ़ी लेंगे, आपको एनर्जी लेवल ज़रूर हाई लगेगा, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट, लोग क्या करते हैं, वर्कआउट के टाइम पे दे आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर, थिंकिंग कि पानी हमें बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। अगेन बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। ये जो डिहाइड्रेशन होता है ये बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। ब्लैक कॉफ़ी वर्कआउट से पहले अगर आप मुझसे पूछें, मैं सिर्फ उनको रेकमेंड करूंगी जो कि बहुत अच्छे से हाइड्रेशन लेते हैं। ब्लैक कॉफ़ी इज समथिंग विच वन शुड नॉट बी टेकिंग ड्यूरिंग समर्स। नंबर 2, हमें क्या चीज़ें लेनी चाहिए वाइल वी आर गोइंग आउट, या हम घर पे भी हैं, जिस भी चीज़ में वाटर कंटेंट ज़्यादा है। जैसे कि फ्रूट्स की बात करें तो हमारा पाइनएप्पल हो गया, वाटरमेलन हो गया, खरबूजा हो गया। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें, जिस भी वेजिटेबल में वाटर ज़्यादा है, जैसे कि घिया हो गई, तोरी हो गई, इस तरीके की वेजिटेबल्स लेंगे जिनकी तहसीर ठंडी है।
अगर आप पालक की बात करते हैं, पालक आप सर्दियों में खाते हैं, गर्मी में क्यों नहीं खाते? क्योंकि कुक होने के बाद जो है उसकी तहसीर गर्म हो जाती है। अगर हम उसको स्मूदी में डाल के पीते हैं, उसकी तहसीर ठंडी होती है, हमारी बॉडी को ठंडक देगी। मेक श्योर कि आप दिन में कम से कम 11 से 13 गिलास पानी पीजिए। पानी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। लोग बोलते हैं मुझे डिटॉक्स वाटर दे दीजिए। डिटॉक्स वाटर आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करेगा। व्हेन यू गेट डिटॉक्सिफाइड, आप अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स को हटाते हैं थ्रू यूरिनेशन। आपका यूरिनेशन इंक्रीज हो रहा है, आप डिटॉक्स वाटर पी रहे हैं सोच के कि आपकी बॉडी पतली हो जाएगी, आपके लिए बेनिफिशियल है। इस वेदर में डिटॉक्स वाटर आपकी बॉडी को हार्म करेगा। आपको लेना है ज्यादा पानी, ना कि वो चीज जो आपकी बॉडी का यूरिन आउटपुट बढ़ा दे। कोकोनट वाटर ले सकते हैं, बेल का शरबत ले सकते हैं। सो कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। एक ही साथ पानी नहीं पिएंगे, सिप कर करके पानी पीजिए, पूरा दिन पानी पीजिए। सोने से 2 घंटे पहले पानी का कंजम्पशन अपने आप कम कर लीजिए, ताकि आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन ना हो, आपको अगले दिन ब्लोटिंग ना हो। दिव्या जी, मुझे लगता है कि हाइड्रेशन और हाइड्रेशन के बारे में सही जानकारी और हाइड्रेशन का सही हाइजीन, मुझे लगता है इस पर हमें और तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी गर्मी का अगर डाइट से और हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई सार है तो वो हाइड्रेशन ही है। तो इसलिए मैं चाहूँगा थोड़ा सा और इस पर लेटर पार्ट में हम बात करेंगे। अब हम जाएंगे सेठी साहब के पास। और सेठी साहब, हमने देखा है कि एक बहुत अच्छी अवेयरनेस और फैशन की जगत में एक एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस हमने देखी है, डिजाइनर्स के लेवल पर भी और कंज्यूमर्स के लेवल पर भी। कितना बड़ा रिश्ता है गर्मी का, हीट वेव का और हमारे फैशन का, हमारे कपड़ों का जो हम तय करते हैं, उस पर आपकी क्या राय सर? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ना तो मैं आपके पैनलिस्ट मेरे से बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं डाइटिशियन हूँ। मैं पर अपने जो भी आपको सलाह दूंगा वो सिर्फ निजी एक्सपीरियंस के उस पे बेस्ड है, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर ये आपका बड़प्पन है, लेकिन आप अपने डोमेन के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं सर, और इसीलिए हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं आपका स्वागत करते हुए एक बार फिर। यस सर। धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने बोला कि अल्प ज्ञान ये हर हालत में हानिकारक होता है, और मुझे लगता है कि इस डिस्कशन से आपके जी बिजनेस के बहुत जो देख रहे हैं सब, उनको इतनी ज़्यादा नई नॉलेज भी मिलेगी। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि फैशन और जो गर्मी का आपने कहा है कि क्या हम कैसे कपड़े पहनने चाहिए, तो सबसे ज़रूरी रूल नंबर 1 है सिर्फ नेचुरल फैब्रिक्स पहनना। नेचुरल फैब्रिक्स के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने कुछ सालों पहले कॉटन इज कूल, आई वेयर हैंडलूम, ऐसे बहुत सोशल मीडिया के कैंपेन करे थे स्मृति जी के टाइम पे। अब जो हमारे मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि हैंडलूम को किसी तरह भी हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर हैंडलूम को प्रोत्साहन दे। हैंडलूम का क्या फ़ायदा है कि ये बिल्कुल कूल रहता है। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले द फर्स्ट रूल इज कि आप हैंडलूम पहने, सेकेंडली नेचुरल फैब्रिक्स पहने, और जिसमें कॉटन सबसे ऊपर है। पर जो मेरी पसंदीदा चाह वो ये है, वो खादी है। ये मैंने इस समय आज भी खादी की शर्ट पहनी हुई है। खादी हमारा फ्रीडम फैब्रिक है, और हम जानते हैं कि खादी की प्रॉपर्टीज ये हैं। सबसे ज़्यादा खादी की प्रॉपर्टी ये है कि वो गर्मियों में बिल्कुल ठंडा रखता है, बाकी मुकाबले की जगह खादी कूल है सबसे ज़्यादा। यहाँ तक कि और मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि ये जी बिजनेस है, जी बिजनेस में बिजनेस की बहुत बातें होती हैं, तो जब बिजनेस की मार्केट की बातें होती हैं तो कई लोगों को बिजनेस मीटिंग के लिए जैकेट भी पहननी पड़ती है, कोट भी पहनना पड़ता है। तो आपको जान के हैरानगी होगी कि ये मैंने हैंडलूम का, खादी डेनिम का ही एक जैकेट पहनी हुई है, और मैं इसमें बिल्कुल कंफर्टेबल फील हो रहा हूं। यहां तक कि हमने खादी के सूट भी बना दिए हैं आजकल। तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग नेचुरल फैब्रिक लें और हर हालत में खादी का
जरूर इस्तेमाल करें और आपको अपने आप पता चल जाएगा। इसीलिए इतने सालों में आपने देखा है कि जब से हमारी इंडिपेंडेंस हुई है अब तक खादी की सेल बढ़ती ही गई है, और यही एक रीजन है। तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस फॉर्मूले को आजमाएं। बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया सर कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारे कपड़ों के चुनाव का और हीट का क्या संबंध है, और उसमें जो आपने कॉटन, स्कूल, आईवेयर, हैंडलूम और खादी को आपने कहा सर फ्रीडम फैब्रिक है। आपकी बात सुनने के बाद मैं कहता हूं सर कि खादी जो है इस गर्मी में आप ये मंत्र मान के चलिए कि फ्रीडम फ्रॉम हीट वेव फैब्रिक भी है आपका, जो सर ने बताया है। तो खादी के बिल्कुल कपड़ों का इस्तेमाल करिए। और सही बात कह रहे हैं। यस सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं सर, और ऐसी इस तरह की बहुत सारी जानकारी हम लेकर आएंगे। अपने खास मेहमानों से बातचीत जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देश के कई हिस्सों में गर्मी अपने प्रचंड रूप में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और जैसा चर्चा के पहले हिस्से में हमने समझा कि कुछ शहरों में तो गर्मी ने रिकॉर्ड भी तोड़ डाले हैं, और ये शुरुआत भर है। आगे क्या होगा इसकी हम तैयारी करवा रहे हैं आपके लिए गर्मी से रिलेटेड। डॉक्टर गोरे, मैं थोड़ा सा आपसे ये समझना चाहूँगा सर कि जो लोग एक्टिव लाइफ जीते हैं वो लोग खासे कॉन्शियस रहते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को लेकर, लेकिन जैसा दिव्या जी भी बता रही थी कि एक्टिव रहना और गर्मी को सीरियसली लेना, कई लोग ये होते हैं कि भाई हमने मैराथन करनी है तो करनी है, चाहे गर्मी पड़े, बरसात पड़े, चाहे कुछ हो जाए। हमने अगर रनिंग करनी है तो करनी है साहब, चाहे धूप आ जाए चाहे, और इस चक्कर में वो हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं, गर्मी का शिकार हो जाते हैं, और तरह तरह की बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। तो जो एक्टिव लोग हैं सर, उनके लिए आप क्या कहेंगे, किन बातों का ध्यान रखना है और किन का नहीं? तो बहुत अच्छा सवाल है। एक्टिव लोग जो एक्सरसाइज करते हैं और जो अपने खुद के फिटनेस के ऊपर काफ़ी कॉशियस है, जैसे दिव्या जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया था कि कैफीन का सेवन करते हैं, और ये ट्रेंड है क्योंकि वो एनर्जाइज आदमी महसूस करता है कॉफ़ी पीने के बाद, तो वो सेवन उन्होंने रोकना चाहिए। नेचुरल मीन्स दे कैन, और हाइड्रेट खुद को रखना चाहिए। जैसे सुबह उठने के बाद पानी पीना चाहिए। ड्यूरिंग एक्सरसाइज दे शुड, उनको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और एक्सरसाइज का जो टाइम रहता है ना, सुबह 8 बजे से पहले या 7 बजे से पहले ही एक्सरसाइज खत्म होना चाहिए। अभी आप देखोगे कि मुंबई में या किसी भी देश के किसी भी इलाकों में 7-8 बजे के बाद बहुत ज़्यादा धूप आती है। उस टाइम में एक्सरसाइज करना या मैराथन रनिंग करना या कोई भी एक्टिविटी करना ये उचित नहीं रहता है। उसके बाद जब हम एक्सरसाइज के लिए कोई जाता है, एक्टिव लाइफ जीता है, तो एक जैसे सर ने कहा है कॉटन कपड़े पहनना, और ये कपड़े थोड़े से लूज तरह के पहनना चाहिए, दैट टाइट क्लोथ्स नहीं पहनना चाहिए। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे आप सबके सामने रखना है कि आजकल जब हम कार चलाते हैं नॉन एसी, अगर हम एसी कार हम एक सडनली बंद कर देते हैं और एसी ऑफ कर देते हैं, तो उस कार का टेम्परेचर 5-10 मिनट में बहुत ज़्यादा गति से तीव्र तरह से बढ़ जाता है और हीट स्ट्रोक होता है। तो मुझे ये एक्टिव लोग जो कार के लिए जाते हैं, कहीं कार का एसी बंद करके वो कार में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर काफ़ी सडनली बढ़ जाता है। और हमें लास्ट ईयर 1-2 पेशेंट ऐसे मिले थे हीट स्ट्रोक की, जो कार में एसी बंद करके बैठे हैं दोपहर में, इसके वजह से उनको हीट स्ट्रोक हुआ है। तो इसका एक अवेयरनेस काफ़ी स्प्रेड करना उसमें काफ़ी ज़रूरी रहता है। और हमें ऐसा, और एक्टिव लोगों का भी कैसा रहता है कि अननेसेसरली वो डे ऐसा प्लान करना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द उनके काम सुबह 9 बजे से पहले, आउटडोर वर्क सुबह 9 बजे से पहले और शाम को 5 बजे के बाद उन्होंने प्लान करना चाहिए। सिंपल काम जैसे कि सब्जी लाना या बाहर का कोई भी काम रहता है, वो सुबह 9 बजे से पहले और शाम को 5 बजे के बाद करना चाहिए। और डे हमारा इस तरह प्लान करना चाहिए कि धूप के टाइम में अननेसेसरी कोई नहीं जाना चाहिए। और 2 एक्टिव लोग जो रहते हैं उनसे ज़्यादा मुझे 2 लोगों की तरफ ध्यान देना पड़ता है कि जिनका एज 65 के ऊपर रहता है और जिनका एज 5 साल के कम रहता है। इनका बॉडी को हीट को अडाप्ट करने का क्षमता यंग लोगों से काफ़ी कम रहता है। तो ये लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। जो हम प्रिकॉशंस बोल रहे हैं वो ज़्यादा लेने चाहिए। 65 के प्लस एंड 5 साल के
छोटे बच्चों के लिए, तो उनको हम ज़रा कॉशियस रहना चाहिए और वी शुड हम एक केयर लेनी चाहिए कि ये लोग धूप में ज़्यादा इधर उधर ना जाए। अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक की वजह से डेथ हुई है, और अगर हम इस तरह से उसका अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे तो मुझे बहुत ये है कि कॉन्फिडेंस है कि इस बार पब्लिक अवेयरनेस विल वर्क एंड जो हीट रिलेटेड इलनेस कम आ जाएगी। एब्सोल्युटली सर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला, क्योंकि हम डेटा भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, रिपोर्ट के जरिए भी दिखाया था कि महाराष्ट्र में हीट वेव की वजह से कितने लोगों की मौत हुई थी। इनफैक्ट पूरे देश में, खासतौर से उत्तर भारत में हीट वेव का शिकार बहुत सारे लोग हो जाते हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ध्यान रखिए कि किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को हीट वेव छू सकती है। इसलिए आप ये सोच रहे हैं कि साहब आप इसकी जद में नहीं आएंगे, प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा। अपने कॉशंस, जो अपने प्रिकॉशंस हैं वो अपने साथ लेकर चलिएगा। पानी और घर से निकलते हुए जो तमाम जो चीज़ें हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे बता रहे हैं उनका आपको ख्याल रखना है। वापस आते हैं दिव्या जी आपकी तरफ, और थोड़ा सा खान पान पे भी बात हो जाए। पानी पे हमने बात की, थोड़ा सा उसको और टच करते हुए खाना किस तरह का हो, और ख़ास तौर से अब आजकल हम देख रहे हैं कि घर में, ख़ास तौर से शहरों में घर में खाना बनाने का प्रचलन अब नाश्ते या डिनर तक ही महदूद रह गया है। लंच तो आपको ऑलमोस्ट ऑफिस में ही करना होता है या फिर बाहर ही खाना होता है, तो किस तरह का हो खाने का भी प्रबंध, उसके बारे में भी बताएं। देखिए, जो भी चीज़ गर्म होती है, हमें गर्म लगता है कि सिर्फ सब्जियां हैं जिसकी पोटेंसी गर्म है, लेकिन हम मसालों को इग्नोर कर देते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं, वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है, वो गर्मी प्रोड्यूस करता है। आप कभी बहुत तीखा खाएंगे तो आपको एकदम से पसीना आ जाएगा। सो हमें खाना जो रखना है वो बहुत सात्विक रखना है, जिसमें मसाले कम हो, बहुत बेसिक नमक, हल्दी, मिर्च हो। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो, अगर हम बात करें ना बच्चों का खाना, क्योंकि वो स्कूल जाते हैं, सबसे ज़्यादा ऑफिसेस के लोग तो क्या है, एसी में गए, वापस आए, एसी में बैठे एंड देन अगेन बैक होम। लेकिन जो बच्चे हैं वो 90% क्या रहते हैं, हीट से ज़्यादा एक्सपोज्ड रहते हैं। उनके खाने में ज़्यादातर फ्रूट की मात्रा होना बहुत ज़रूरी है, इवन फॉर एवरीबडी। आप अपना खाना खाते हैं उससे 1-2 घंटा पहले फ्रूट खाइए। खाना खाने से पहले आप सलाद का एक बोल खाइए, ताकि आपकी जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड रहे। जैसे मैंने बोला, वाटर कंटेंट खाने में भी ज़्यादा होना चाहिए, इट शुड नॉट बी ड्राई। साथ में लंच और डिनर से पहले हम कंज्यूम करेंगे बेल का पानी, बेल का शरबत बिना शुगर के, उसके अंदर मिंट और वाटर डाल के, ताकि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ड्यूरिंग द डे एंड टिल इवनिंग वो मेंटेन्ड रहेगा। खाने में किस तरीके की चीज़ें खानी चाहिए, हम ब्रेकफास्ट में खाएंगे कंप्लीट पैक्ड फूड, जिसमें होगा प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि ओट्स का चीला खा सकते हैं कम तेल में बना के, स्प्राउट्स की रोटी खा सकते हैं, आप स्मूदी भी ले सकते हैं अगर आप एक्सपोज होते हैं ड्यूरिंग द मॉर्निंग आवर्स। जैसे जो लोग मार्केटिंग में हैं, अगर आप बाहर जाकर काम करते हैं, फील्ड वर्क है आपका, तो आप नाश्ते में लेंगे या तो स्मूदी या योगर्ट के अंदर बहुत सारे फ्रूट्स डाल के। और जो भी फ्रूट यूज करेंगे इट शुड बी अ सीजनल फ्रूट। जैसे आप अगर देखें आज की डेट में आपको मिल जाएंगे फ्रूट्स जो विंटर के फ्रूट्स है। जैसे अंगूर इज नॉट अ समर फ्रूट, उसकी पोटेंसी हॉट होती है, तो हम गर्मियों के फ्रूट्स डालेंगे उसके अंदर। लंच में अगेन आप रोटी सब्जी खा सकते हैं। चावल की तहसीर जो है वो ठंडी होती है। कर्ड राइस इज द बेस्ट मील टू बी टेकन, जिसको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। रात के टाइम आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि रात के टाइम आप बहुत भारी खाना ना खाएं, क्योंकि हम इंडियंस के अंदर ओबेसिटी का भी बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। और डिनर लाइट हो, ये तो आपने सही कहा मैम, और डिनर लाइट हो ये तो इन जनरल भी कहा जाता है कि चाहे मौसम कोई भी रहे आपको डिनर लाइट ही करना चाहिए। लेकिन गर्मियों में आपको एहतियात अतिरिक्त क्या बरतनी है, ये दिव्या जी ने बहुत अच्छे से बताया। सेठी सर, अब आपके पास आ रहा हूं, और उनके लिए सर कुछ कहें जो लोग कॉटन या खादी जैसे जो नेचुरल फैब्रिक्स हैं उनके कुछ चीपर ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढ लेते हैं, या यूं कहें कि ऑप्शन नहीं होता है तो फिर नायलॉन का कुछ पहन लिया, पॉलिस्टर का कुछ पहन लिया, एक्रिलिक का भी आजकल चल रहा है उसको भी पहन लिया, जो कि लेस सस्टेनेबल और लेस सेफ माने जाते हैं। तो क्या कहेंगे सर, इनका बॉडी पर कुछ विपरीत असर भी होता है, तो क्या सलाह देंगे सर? सबसे पहले तो मैं ही कुछ इससे सीख गया जी। और दिव्या जी के कहने के बाद
पानी मंगवा लिया मैंने एकदम, बहुत बढ़िया सर, मैंने भी मंगाया। मात्रा पूरी ठीक रहे। और डॉक्टर साहब की एक बात अच्छी लगी मुझको कि उन्होंने 2 चॉइसेस दी हैं, 9 बजे से पहले या 5 बजे के बाद अपने सारे कार्य करें। तो मेरे जैसा लाइफस्टाइल और आजकल के यंग मिलेनियल का लाइफस्टाइल, आप 9 बजे से पहले आप सोच भी नहीं सकते कि वो सारे काम खत्म कर लेंगे। तो हमें तो डॉक्टर साहब की ये एडवाइस अच्छी लगी कि 5 बजे के बाद आप अपने एक्टिव काम पूरे करें। आपका जो क्वेश्चन आया है, तो ये तो चॉइस ही नहीं है कुछ। अगर मटेरियल सस्टेनेबल नहीं हुआ और नेचुरल नहीं हुआ तो यही तो खराबी है। तो मेरे विचार में नायलॉन, सिंथेटिक, ऐसी चीज तो मेरी लिस्ट में नो है। इसको तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए। इससे तो अपने घर में कोविड के टाइम ने हमें एक बात सिखा दी, वो ये बात सिखा दी कि कंफर्ट इज किंग। अगर फैशन में कंफर्ट नहीं है तो फैशन किसी काम का नहीं। जो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड ड्रेसेस हैं उसका कोई फायदा नहीं है, और खासकर गर्मियों में नॉन स्ट्रक्चर्ड कंफर्टेबल, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, लूज फिटिंग कपड़े ये बहुत ज़रूरी हैं। और ये कपड़े भी नेचुरल में ही होने चाहिए, फैब्रिक्स में। और कोविड ने एक बात सिखा दी, आपने देखा कि कितने लोग एथलेजर की चीजें पहनने लग गए। तो वो जमाना गया कि जब सब एकदम फॉर्मल पहनते थे, घर में सब कंफर्टेबल रहते थे, चाहे लोग शॉर्ट्स और टी शर्ट में हो, चाहे लेडीज ने, गर्ल्स ने नए अपना सूट्स का नया एक रिवाज हो गया सूट्स का, तो हमें कोऑर्डिनेट सूट्स का। तो मुझे लगता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। एब्सोल्युटली। तो जब हमें जरूरत पड़ी किसी चीज की, well said, जब जरूरत पड़ी किसी चीज की कोविड के टाइम में, तो हमें तो जरूरत समझ आ गई। तो इसीलिए गर्मी भी हमारे लिए वो नेसेसिटी है जिसमें हमें इनोवेशन करनी पड़ेगी और इन्वेंशन करने की जरूरत नहीं। क्योंकि हिंदुस्तान जैसे देश में जहां इतने नेचुरल फैब्रिक हैं, इतनी कंफर्टेबल चीजें हैं, वो तो इस्तेमाल करनी चाहिए। बिल्कुल सर, यानी कि ये आपने बहुत अच्छे से बताया सर। मुझे लगता है कि आज के शो में ना सर, आपने जो बताया, आज के शो में हमने अंदर आपके गर्मियों में आपके शरीर के अंदर का आपको कैसे ख्याल रखना है, और शरीर का जो बाहरी आवरण है आपका, स्किन के लिए जो फैब्रिक्स का जो इस्तेमाल करना है वो कैसे रखना है, और हेल्थ में आज से जो सर ने बताया, कंफर्ट शब्द जरूर जोड़ दीजिएगा, क्योंकि कंफर्ट अगर है तो शायद आपकी हेल्थ भी बनी रहेगी। इसी मंत्रा के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। सुनील सेठी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। दिव्या गांधी जी थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर संदीप गोरे बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।